यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब क्षेत्रफल का मान दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें लंब और आधार का मान बराबर होता है, और हम बताए थे इसमें कर्ण का मान निकालने पर जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो a√2 आएगा। ये होता है कर्ण का मान। ये एक स्पेशल केस है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। तो क्वेश्चन में कहा है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप तक पहुंचने के लिए पहले हमें भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के सहारे हम भुजा तक पहुंच सकते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, पता है ना। किसी आकृति का क्षेत्रफल मतलब उसके अंदर के एरिया की बात की जाती है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a²/2। पिछले लेक्चर में मैंने इसको प्रूव भी किया। इस बात को ध्यान से देखेंगे। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर a²/2। ये 2 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो a² बराबर 200 का 2 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 400 बराबर a² कहिए या a² बराबर 400 कहिए, दोनों बातें सेम है। तो यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, तो ये करड़ी में 400 हो जाएगा। तो a का मान 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा 20। अब आपको a का मान निकल चुका है, अब हमें भुजा का मान निकालना है। तो मैं परिमाप का सूत्र इधर बगल में इसके लिख देता हूं। तो परिमाप का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, कोई भी आकृति हो परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। तो लिखेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ये एक कॉमन फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप हमें याद करना है। पहली भुजा a है, देखेंगे इसमें, दूसरी भुजा भी a है और तीसरी भुजा है a√2। तो परिमाप बराबर, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है लेकिन मैं फार्मूले को एक बार फिर से प्रूफ कर देता हूं। ये 2a प्लस a√2 हो जाएगा। परिमाप बराबर, यहां से a कॉमन ले लेंगे क्योंकि a दोनों में है, तो यहां से 2 होगा और प्लस √2 होगा। परिमाप बराबर a का मान आपने ज्ञात कर रखा है, 200 आया, 20 a का मान आया है ना। करड़ी में 400 था तो 400 का वर्गमूल 20 था, तो a का मान कितना आ गया 20। तो जहां a है उसके प्लेस पे हम 20 रख देंगे। कोष्टक में 2 प्लस √2। परिमाप बराबर 20 कोष्टक में 2 प्लस, देखिए √2 का मान आपको याद करना होता है। मैं आपको करड़ी में 2 का मान निकाल कर दिखा दूंगा। जब मैं आपको वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं करड़ी के अंदर उनके मान को कैसे फाइंड किया जाता है। तो करड़ी में 2 का मान होता है 1.414 और करड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो जब भी आपके सामने कभी ऐसे मान दिखते हैं तो आप उनके मान की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, 1.414 कोष्टक में हो गया। परिमाप बराबर 20 कोष्टक में। अब 2 में हमको 1.414 को जोड़ना है, तो आप सभी को दशमलव का जो आता ही होगा, ये 1.414 है, हमें इसको 2 में जोड़ना है। तो 2 यहां प्लस कर देंगे, 0.00 हम कर देंगे, क्योंकि पता है ना अंक से अंक को जोड़ा जाता है और जो दशमलव के बाद पैसे में होता है उसको आप उसके साथ जोड़ते हैं। तो 4 1 4 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा।
तो मतलब 3.414। अब आपको पता होगा यह बात कि दो कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इसका बीच में जब गुणा करेंगे तो ये देखिए 3.414 का आप जब 20 में गुणा करते हैं तो पहले 0 0 0 हो जाता है, ये 4 0 हो गए, 2 चौको 8 होता है, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, 0 8 2 8 6, 1 2 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव लग जाता है, मतलब 68.28। ये आपका आंसर आ जाएगा। और दशमलव के बाद लास्ट में 0 का उतना महत्व नहीं होता है, आप से लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 36 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कल हम लोग स्टडी कर चुके हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका एक कोण 90 अंश का भी तो है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज भी कहा जाता है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस पे पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा। और जब आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का मान इस भुजा के आधार पर a√2 आता है। इसके बारे में हम लोग कल तक स्टडी कर चुके थे कि जिस भी क्वेश्चन में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करेगा, अगर लंब कर्ण और आधार को मानने की बात होगी तो वहां पर लंब और आधार को हम सेम मान लेंगे और जो कर्ण का मान आएगा वो a√2 आएगा। ये मान कहां से आया? तो आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और जिसमें से a बाहर निकल जाएगा और √2 करड़ी के अंदर रह जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कर्ण का मान, कर्ण बराबर 36 करड़ी में 2, ये दिया है क्वेश्चन में। और मैंने आपको बताया था कि इन भुजाओं के आधार पर कर्ण का मान क्या होता है? a√2। तो जहां पर कर्ण लिखा है वहां पर हम a√2 लिख सकते हैं बराबर क्या लिखा है? 36 करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा और a का मान क्या आ जाएगा? 36। और अब हमारा उद्देश्य है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैंने आपको बताया था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a²/2, यही होता है ना, क्षेत्रफल बराबर ये 36 का स्क्वायर अपॉन 2, क्षेत्रफल बराबर, आप 36 का स्क्वायर यहां कर लेंगे ये 1296 आ जाएगा। इसको आप 2 से भाग करने वाले हैं जब, क्षेत्रफल बराबर 12, 2 से 2 चौक को 2 छक्का 8 और 2 8 648 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले कर्ण का मान दिया था। हम जानते हैं कि कर्ण होता है a√2, तो a√2 को हमने कर्ण के मान के बराबर किया तो √2 से √2 कट गया, a का मान 36 आ गया। फिर हम जानते हैं कि क्षेत्रफल पूछा है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²/2। तो मैंने क्या किया, क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। a के प्लेस पे 36 आया था, 36 का वर्ग कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। 36 का वर्ग होता है 1296, उसमें 2 से आप भाग करेंगे तो 648 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन में दिया एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। तो हम जानते हैं कि ये एक वर्ग है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक वर्गाकार आकृति है। अब बोला है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का मान दिया है 144 वर्ग सेमी। ध्यान से समझेंगे, बड़े बच्चे मात्रक में कंफ्यूज होते हैं। बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, मतलब सेंटीमीटर का वर्ग करना है। समझ गए बात को? तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। तो अब आप हमें बताएंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्योंकि क्षेत्रफल का मान दिया है तो हम पहले क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब क्षेत्रफल का मान दिया है और अगर हम क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं भुजा का मान मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा रहे हैं। चलिए, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 144। तो क्या जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां मैं 144 लिख सकता हूं? तो 144 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो 144 बराबर ए स्क्वायर कहें या ए स्क्वायर बराबर 144 कहें, दोनों बात सेम है। तो मैंने बताया जब यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर करड़ी लग जाता है और करड़ी में 144 का मान, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 90% बच्चे जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर बताएंगे 12, और जो कि एक ऑप्शन में 12 रहेगा। और आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे आप 12 वाले ऑप्शन पे टिक मार देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती है। उन्हीं बच्चों को नौकरी मिलेगी जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे ए का मान, अभी ये आंसर नहीं निकला, ये ए यानी भुजा का मान 12 निकला है। बताया तो नहीं, ए क्या होती? भुजा ही तो होती है। और क्वेश्चन के अगले स्टेप को ध्यान से पढ़िए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। जिसकी भुजा, ये जो भुजा है दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब वर्ग में एक विकर्ण भी है। वर्ग में क्या है? एक विकर्ण भी है। अब बात को समझना है, इस वर्ग में एक विकर्ण भी है। तो अब विकर्ण का नाम दिया, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? मैं लिख देता हूं, वर्ग का विकर्ण, इसका फार्मूला होता है √2a या a√2 होता है। ये होता है वर्ग का विकर्ण। √2a कहिए या फिर a√2 कहिए, दोनों बातें सेम है। अब क्वेश्चन में कहा है जिसकी भुजा यानी इस वर्ग की भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी इसी विकर्ण के बराबर इसकी भुजा है। तो यहां इसका अर्थ यह है कि हमें वर्ग के विकर्ण में भुजा का मान पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वर्ग का जो विकर्ण है ये इसकी भुजा के क्या है? बराबर है। तो भुजा का मान कितना? 12 है। तो ए के प्लेस पे हम 12 लिखेंगे, तो ये 12 कर दी में 2, ये विकर्ण का मान आया। और क्वेश्चन में क्या कहा? जिसकी भुजा यानी वर्ग की भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी जितना विकर्ण है वही भुजा है। अब देखिए यहां पर विकर्ण और भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये समझने वाली बात है। अब पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? मैंने बताया था कि सभी भुजाओं का योग। अगर ये भुजा ए है
वर्ग में, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो परिमाप बराबर फिर ए हो जाएगा, परिमाप बराबर 4। अब देखिए ध्यान से, ये ए का मान 12 है, लेकिन क्वेश्चन के अगले स्टेप में कहा क्या है कि जिसकी भुजा यानी वर्ग की भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब असली भुजा ये है, क्योंकि जो भुजा विकर्ण के बराबर होगी वही वर्ग की भुजा होगी। साफ साफ कहा है कि वर्ग की भुजा विकर्ण के बराबर है, तो इसी भुजा का मान तो रखना होगा। हमें ऐसी भुजा का मान रखना होगा जो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो चलिए मान रखते हैं, यही तो भुजा है, यही भुजा है जो वर्ग के विकर्ण के बराबर आई है। तो जहां पर ए है वहां पर हम क्या रख देंगे, 12 करड़ी में 2। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा होता कि जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो हम ए का मान ये वाला रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि वर्ग की भुजा विकर्ण के बराबर होना चाहिए, तो यही मान रखना होगा जो विकर्ण के बराबर है। जिसको हमने वर्ग के विकर्ण के बराबर निकाला है वही मान हम पुट करेंगे। तो चलिए, परिमाप बराबर 12 चौक 48 करड़ी में 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। परिमाप का मतलब जोड़ होता है और जोड़ में घात नहीं बढ़ती है। इसका मात्रक सिर्फ सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। नोट कर लीजिए।